स्वाधिष्ठानम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्व नमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसंसहावं पोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार की 38 नंबर की गाथा। इसमें यहाँ तक चर्चा हो गई थी। पहला तो एक तो हे उपादेय तत्व के स्वरूप के कथन के अंतर्गत कैसे आत्मा को आत्मा उपादेय है, तो कैसे आत्मा को इसकी चर्चा हो गई। और उपादेय आत्मा वास्तव में उपादेय है, तो वो उपादेय भूत आत्मा कैसा है, ये चर्चा चल रही थी। कल यहां तक चर्चा हो गई थी। औदैहिक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से, ठीक है, जो कारण परमात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों रहित है। मान 3 तरह से विभाव गुण पर्याय, विभाव गुण पर्यायों, विभाव, यहां विभाव का मतलब यहां पर विशेष भाव को विभाव कहिए। उसमें रागादि विकारी भाव भी सम्मिलित है और निर्मल पर्याय है, वो भी विभाव, माने विशेष भाव। यहां विभाव का मतलब केवल विकार नहीं, विभाव माने विशेष भाव जो है। तो विशेष भाव रूप जो गुण पर्याय हैं, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय सभी आ जाती है उसमें। कैसी है वो कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म रूप उपाधि से जनित, जिसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म की उपाधि लगती है। तो उपाधि 2 तरह से लगती है। एक द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म के सद्भाव रूप उपाधि और इनके अभाव रूप उपाधि, ठीक है ना। तो अभाव की भी उपाधि है, माने जिसमें अभाव की भी अपेक्षा आती है। सद्भाव की अपेक्षा आवे चाहे तो अभाव की अपेक्षा आवे। माने रागादि भाव होते हैं, अशुद्ध व्यंजन पर्याय होती है, वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म की सद्भाव रूप उपाधि है। और समवर्ण निर्जरा मोक्ष की जो निर्मल पर्याय होती है, वो द्रव्य कर्म और भाव कर्म के अभाव रूप उपाधि है। माने उसमें द्रव्य कर्म का निमित्त रूप में अभाव और भाव कर्म का अभाव, विकारी भाव है ना, उसका अभाव करके वो शुद्ध हुआ। तो ये कहते हैं कि जिसमें किसी के सद्भाव की उपाधि आवे या किसी के अभाव की उपाधि आवे, दोनों उपाधियां जिसमें नहीं है वो है कारण परमात्मा। और जिसमें सद्भाव और अभाव की उपाधि वो है विभाव गुण पर्याय। तो गुण का अर्थ ये पहले भी बता चुका हूं कि गुण का अर्थ नियम सार में जहां जहां गुण शब्द का प्रयोग आएगा, प्राय वहां पर उसका अर्थ होगा अर्थ पर्याय, और पर्याय शब्द का अर्थ होगा व्यंजन पर्याय, है क्या। ये अपनी हो चुकी है चर्चा। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, 9 कर्म में शरीर आया, तो शरीर की उपाधि से जनित होती है व्यंजन पर्याय वास्तव में, है ना। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, माना भाव कर्म तो खुद ही विकार परिणाम है, और द्रव्य कर्म की उपाधि माना द्रव्य कर्म के निमित्त का सद्भाव। तो द्रव्य कर्म के निमित्त का सद्भाव हो या द्रव्य कर्म रूप निमित्त का अभाव हो, इसी तरह भाव कर्म रूप रागादि भाव का सद्भाव हो या रागादि भाव कर्म के अभाव की उपाधि लगे।
तो वो क्या कहलाएंगे? वो सब विभाव गुण पर्याय, उन सबका नाम एक नाम है विभाव गुण पर्याय। यानी सद्भाव और अभाव ये उपाधि है, और परम पारिणामिक भाव है ना, वो निरुपाधि है। उसमें ना कोई कर्म के सद्भाव की अपेक्षा आती है और ना तो कोई कर्म के अभाव की अपेक्षा आती है। अपने को ये बात समझ में आती है कि चलो सद्भाव की उपाधि तो हमारे को समझ में आती है, लेकिन अभाव की उपाधि ये कैसे उपाधि है? लेकिन ऐसा होता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी जीवन में पुण्य का बहुत ठाट बाट रहा हो और जीवन में अनेक पदों पर रहा हो, मैंने लेटर पैड पर आधी लेटर पैड उसकी अलग अलग संस्थाओं का अध्यक्ष, मंत्री, संरक्षक वगैरह वगैरह वगैरह, अलग अलग उससे उसकी लेटर पैड छपती हो। ठीक है, अभी क्या पाप का उदय आया समझ लो। अब पाप का उदय आया तो एक एक संस्था ने उसे बाहर कर दिया। अब वो बड़ा परेशान कि भाई साहब क्या करूं, मेरी लेटर पैड खाली जाएगी। मैंने कहा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? मैंने कहा तो भूतपूर्व लिख दे सब में। समझ में आया कि नहीं आया? कि सब में लिख दे भूतपूर्व 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 भूतपूर्व। आ गया? द्रव्य कर्म के अभाव की उपाधि माने भूतपूर्व, और सद्भाव की उपाधि माने है। आ गया? हाँ, ऐसा तो ये है उसमें खेल। हाँ हाँ, ना अनादि अनंत गुण की बात ही नहीं है, गुण की पर्याय की बात है। गुण तो यहां जो गुण शब्द का प्रयोग किया है वो अर्थ पर्याय के संबंध में गुण शब्द का प्रयोग किया है। यहां अर्थ पर्याय को आचार्य गुण कहते हैं और व्यंजन पर्याय को पर्याय कहते हैं। ये नियम सार की शैली है ना। क्योंकि गुण में देखो, जैसे द्रव्य में सद्भाव और अभाव की उपाधि नहीं लगती, ऐसे ही गुण त्रिकाली जो गुण है ना आत्मा के, तो उसमें भी सद्भाव और अभाव की उपाधि नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि द्रव्य है वो भी पारिणामिक भाव रूप है और गुण है वो भी पारिणामिक भाव रूप है। अंतर इतना कि जब गुणों को पारिणामिक भाव कहेंगे तो अनंत गुणों को जो पी करके बैठा है, अनंत गुणमय जो एक अभेद वस्तु है, तो वो परम पारिणामिक भाव कहलाएगी। लेकिन पारिणामिक भाव या परम पारिणामिक भाव उसे कहते हैं जिसमें किसी कर्म के सद्भाव या अभाव की उपाधि नहीं लगती, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। जैसे छठी गाथा में एक शब्द का प्रयोग किया, न भी होदि अपमत्तो न पमत्तो जान गोदु जो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जो सोदु सो चेव। न भी होदि अपमत्तो न पमत्तो, ना तो वो अप्रमत्त है और ना तो प्रमत्त है। अब उसमें क्या है कि शुभाशुभ भाव है ना, वो शुभाशुभ भाव प्रमत्त भाव है, और वो जो प्रमत्त नहीं है तो शुभाशुभ भाव के अभाव रूप जो वीतराग परिणति है उसको बोलते अप्रमत्त। आ गया? तो वो प्रमत्त नहीं है, तो जो प्रमत्त नहीं है वो अप्रमत्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो राग रूप नहीं हुआ वो राग के अभाव रूप भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किसी भी होने रूप नहीं होता, वो तो त्रिकाल अस्तित्व है। और त्रिकाल अस्तित्व कैसा है कि त्रिकाल अस्तित्व है रूप अस्तित्व है, होने रूप अस्तित्व नहीं। होना वो पर्याय का धर्म है और है वो वस्तु त्रिकाली है। आ गया? तो जैसे वहां पर कहा ना कि प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है का अर्थ ये कि शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ये शब्द का प्रयोग किया है वहां पे। क्योंकि ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। तो अभी एक प्रश्न अपने चित्त में खड़ा होता है कि भाई शुभ और अशुभ भाव वो तो प्रमत्त दशा के भेद है। तो शुभ अशुभ भाव जो प्रमत्त दशा के भेद हैं, तो उनके होने रूप होने पर तो प्रमत्त की बात आई, अप्रमत्त की बात कहां आई? तो गुरुदेव श्री ने 13वीं बार के समय सार के प्रवचनों में इस बात को खोला। उन्होंने कहा कि जो शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता वो उनके अभाव रूप भी नहीं होता।
क्योंकि जिसने राग किया हो, जो राग रूप हुआ हो, वही तो राग का अभाव करके वीतराग रूप होगा, है ना। तो द्रव्य स्वभाव में क्या है, तो वो राग रूप नहीं होता। तो जब राग रूप नहीं होता तो राग के अभाव रूप भी नहीं होता। इसलिए वो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वहां का ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, उसी को यहां पे दूसरी भाषा में कहा कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की उपाधि। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की उपाधि, तो सद्भाव रूप उपाधि, इसमें आश्रव बंध तत्व का जन्म होता है और इनके अभाव रूप उपाधि, इसमें संवर, निर्जरा और मोक्ष का जन्म होता है। तो ये जो तत्व बनते हैं ना, ये जो जिसको व्यवहारिक नव तत्व कहा, समय सार की 38 नंबर की गाथा में इनको कहा ये व्यवहारिक नव तत्व। व्यवहारिक नव तत्व क्यों? क्योंकि ये किसी के सद्भाव और किसी के अभाव में होते हैं। और ज्ञायक भाव कैसा है कि ज्ञायक भाव न किसी के सद्भाव में होता है और न किसी के अभाव में होता है, वो सदा से है ऐसा। तो ये कहा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप उपाधि से जनित है। तो निमित्त, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है तो निमित्त, लेकिन निमित्त को यहां पर क्या कहा, उससे जनित। क्यों? क्योंकि जिसके लक्ष्य से पैदा हुआ वो उसी में डाल दो। भेद ज्ञान करना है ना यहां तो भेद ज्ञान करना है तो किसके लक्ष्य से पैदा हुआ, राग किसके लक्ष्य से पैदा हुआ, तो भेद ज्ञान करना है ना। तो राग किसके लक्ष्य से पैदा हुआ कि द्रव्य कर्म के सद्भाव की उपाधि में राग की उत्पत्ति हुई और द्रव्य कर्म के अभाव की उपाधि में राग के अभाव रूप दशा की उत्पत्ति हुई। परम पारिणामिक भाव किसी दशा रूप नहीं होता, चाहे वो राग की दशा हो, चाहे वो वीतरागता की दशा हो, मिथ्या दर्शन की दशा हो, सम्य दर्शन की दशा हो, संसार की दशा हो, सिद्ध की दशा हो। क्योंकि संसार की दशा औदैक भाव, सिद्ध दशा छायिक भाव, और त्रिकाली कारण परमात्मा कैसा, तो वो परम पारिणामिक भाव आ गया। ये यहां पे इसको, ये अपेक्षा यहां पर लेना, ठीक है ना। वो आत्मा के आश्रय से वो नहीं लेना है यहां पर, क्योंकि यहां पर श्रद्धा का श्रद्धेयभूत जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है वो सिद्ध करना है। तो वो सिद्ध करना है तो वो जो निर्मल पर्याय भी वो कर्म के अभाव की उपाधि देखेंगे उसमें। समझ में आ गया? विभाव गुण पर्यायों से रहित है, एक बात। अब दूसरा एक और कारण दे दिया इनने, देखो दूसरा एक और कारण आ गया कि अनादि अनंत। ये जो परम पारिणामिक भाव है, जिसे यहां पे आत्मा उपादेय भूत आत्मा कहा जा रहा है, वो कैसा है? वो कहा कि वो अनादि अनंत है। अब इन औदैक आदि चार भावों को लगाओ आप, जिनको यहां पे भावांतर कहा, कि इनको लगाओगे तो औदैक भाव अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। औपशमिक और क्षयोपशमिक भाव अनादि भी नहीं है और अनंत भी नहीं है, मानो वो सादी शांत है। और छायिक भाव अनंत है लेकिन अनादि नहीं है। क्या मतलब इसका? कि इनमें से जो औदैक आदि चार भाव है, इनमें से कोई भाव अनादि है तो अनंत नहीं है, अनंत है तो अनादि नहीं है, अनादि भी नहीं है और अनंत भी नहीं है। तीन कैटेगरी बनेगी इनकी। एक जो काल होते हैं ना, काल के चार प्रकार होते हैं। एक होता है अनादि अनंत, एक होता है अनादि शांत, एक होता है सादी शांत और एक होता है सादी अनंत। ये चार कैटेगरी होती है काल की। तो इसमें से जो परम पारिणामिक भाव है, कारण परमात्मा जिसे यहां कहा जा रहा है, कि वो अनादि अनंत है। और औदैक भाव अनादि शांत, औपशमिक क्षयोपशमिक भाव सादी शांत और छायिक भाव सादी अनंत। लेकिन इसमें से कोई भी अनादि अनंत नहीं है, एक बात। और जो ये अपन इनको अनादि शांत कह रहे हैं, सादी शांत कह रहे हैं और सादी अनंत कह रहे हैं, ये तो वास्तव में
परंपरा प्रवाह की अपेक्षा से कथन है। वास्तव में देखा जाए तो हर परिणाम सादी शांत है, मानो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, मानो उसका उत्पत्ति और उसका नाश, यानी उसका जीवन मात्र एक समय का है, दूसरे समय में वो परिणाम नहीं रहता। और परम पारिणामिक भाव कैसा है कि वो अनादि अनंत वही का वही, वैसा का वैसा नहीं, वही का वही, वो वही का वही रहता है ना। और इनमें क्षायिक भाव वैसा का वैसा हो सकता है, अन्य भाव में तो वैसे का वैसे की भी संभावना नहीं है। क्षायिक भाव वैसा का वैसा हो तो भी वह का वह नहीं है, और हमें वैसा का वैसा नहीं, वह का वह चाहिए। अंतर क्या है इसमें? अंतर क्या है? वैसा का वैसा और वह का वह में अंतर क्या है? वह का वही तो अनंत हो गया, उसने साथ में छोड़ा ना छोड़ेगा। हाँ, मतलब क्या होता है, जैसे एक बालक है, अब एक बालक खिलौने से खेल रहा है, बहुत बढ़िया ब्रांडेड खिलौना है, 10-20 हजार का खिलौना है ना। अब दूसरा बालक घर में आया कोई, और खेलते खेलते उस बालक ने दूसरे बालक का खिलौना तोड़ दिया, तो वो जिसका खिलौना था वो रोने लगा। तो पिताजी बोलते हैं, बेटा रोता काहे को है, अपने घर में कोई कमी है? अभी मैं बाजार से ऐसा का ऐसा खिलौना तुझे लाके दूंगा, यही कंपनी, यही ब्रांड, यही कलर, सब कुछ ऐसा का ऐसा तुझे ला करके दूंगा। लड़का कहता मुझे ऐसा का ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यही का यही चाहिए। अब यही का यही तो उसके पिताजी के पिताजी उतर आवे तो भी नहीं ला सकते, वो तो टूट गया। ये अंतर है, वैसा का वैसा और वही का वही, है ना। तो जो शुद्ध तत्व है वो वही का वही है, और क्षायिक भाव वैसा का वैसा हो सकता है, वही का वही नहीं हो सकता। अन्य भाव तो वह के वह भी नहीं है और वैसे के वैसे भी नहीं। आ गया समझ में? तो ये अनादि अनंत कहकर के एक तरह से इन्होंने संपूर्ण पर्याय भावों का निषेध कर दिया। हाँ, परम पारिणामिक भाव में ये नहीं है, अनादि अनंत। और कैसा है वो अनादि अनंत? तो कहते हैं कि वो अमूर्त है। अमूर्त माने जिसमें कभी स्पर्श रस गंध वर्ण का प्रवेश हुआ नहीं, है नहीं, और अनंत काल में जिसमें कभी स्पर्श रस गंध वर्ण का प्रवेश होगा नहीं, ऐसा वो अमूर्त है। और अमूर्त होने से कैसा है वो? अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, मतलब उसका स्वभाव ही अतीन्द्रिय है। और हमारी गलती क्या होती है कि वो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है और हम इंद्रियों से उसे पकड़ना चाहते हैं। बराबर भाई, जिसका स्वभाव अतीन्द्रिय है तो स्वभाव की जाति की परिणति में वो पकड़ में आएगा या स्वभाव से विरुद्ध परिणति में वो पकड़ में आएगा? ये बताओ। सीधी सी बात है, न्याय सीधा सा है कि उसका स्वभाव कैसा? तो उसका स्वभाव अतीन्द्रिय, और हम किससे पकड़ना चाहते हैं उसे? तो हम इंद्रियों के माध्यम से पकड़ना चाहते हैं। इंद्रियों में भी पाप के विषय की बात नहीं कर रहा, सुन करके पढ़ करके हम आत्मा को पाना चाहते हैं। ठीक है, आत्मा की प्राप्ति की भावना वाले जीव को जिनागम के अध्ययन का परिणाम और गुरुवाणी अथवा दिव्य वाणी सुनने का परिणाम आता है, ये बात बराबर है। लेकिन जब तक जिनवाणी पढ़ने पर और गुरु की वाणी पर भी उसका लक्ष्य रहेगा और वहां से लक्ष्य मुड़ेगा नहीं, तब तक आत्मा की उपलब्धि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आत्मा अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है वो कभी भी इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से पकड़ में आवे, ऐसा 3 काल में कभी हो नहीं सकता। हो पहले सब जिनवाणी का पढ़ने का विकल्प भी आवे, सुनने का विकल्प भी आवे, ये सब आवे, लेकिन इससे आत्मा की उपलब्धि होगी ऐसा नहीं। इसका भी लक्ष्य छूटकर अंतरोन्मुखी होकर के
जिस समय आत्म स्वभाव के सन्मुख परिणति ढलती है, उस अतीन्द्रिय, क्योंकि वो जो आत्म स्वभाव के इंद्रिय और मन का लक्ष्य छोड़ करके जो परिणति आत्म स्वभाव के सन्मुख हुई ना, तो इंद्रिय और मन का लक्ष्य छूटा वहां पे। तो इंद्रिय और मन का लक्ष्य छूटने पर वो परिणति अतीन्द्रिय हुई, और उस अतीन्द्रिय परिणति में अतीन्द्रिय स्वभाव प्रकट होता है। और अब पकड़ में आता है। आगे उल्टा साधन लेकर के हम प्राप्त करना चाहें कि ये संभव नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से कभी भी आत्मा की उपलब्धि हो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का विषय मात्र रूपी पदार्थ होते हैं, शब्द भी रूपी है ना, उससे आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए कहा कि अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, फिर क्या कहा, शुद्ध। शुद्ध क्यों कहा? कि जिसमें कोई मिलावट नहीं है। देखो, शुद्ध के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ आपको मिलेंगे। जब आप समय सार की छठी गाथा, अभी अपन ने थोड़ी चर्चा करी, छठी गाथा में उन्होंने ये कहा, नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो एवं भणंती शुद्धम। क्या मतलब? कि वो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहा गया है। इस प्रकार शुद्ध कहा गया माने जिसमें प्रमत्त और अप्रमत्त की मिलावट नहीं है। क्यों? क्योंकि अशुद्धता जब भी आती है वो मिलावट से आती है। अशुद्धता का नाम ही है मिलावट, और मिलावट का नाम ही है अशुद्धता। अब प्रश्न ये है कि उस अशुद्ध में तुमने अशुद्ध मिलाया या अशुद्ध में शुद्ध मिलाया, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशुद्ध में अशुद्ध मिलाया तो भी अशुद्ध, और शुद्ध में शुद्ध मिलाया तो भी अशुद्ध, और शुद्ध में अशुद्ध मिलाया तो भी अशुद्ध। कुछ भी मिलाओ, शुद्ध में शुद्ध मिलाओ तो अशुद्ध, शुद्ध में अशुद्ध मिलाओ तो अशुद्ध है ही, उसको तो दुनिया स्वीकार करेगी, है ना। लेकिन शुद्ध में शुद्ध भी मिलाओ, क्योंकि मिलावट का नाम अशुद्धता है। आ गया? तो वो कहते हैं शुद्ध। अब इसी को 38 नंबर की गाथा में समय सार में समझाया आचार्य देव ने। शुद्ध है तो कैसा है? तो उन्होंने कहा नर नारकादि जीव के विशेष। जो चर्चा यहां आई ना 38 नंबर की गाथा में, इसमें 38 नंबर की गाथा में वही चर्चा वहां शुद्ध के बोल में ली उन्होंने। क्या ली? नर नारकादि जीव के विशेष। अजीव, वहां भी अजीव का मतलब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल नहीं, वहां भी अजीव का मतलब अजीव संबंधी विकल्प, अजीव संबंधी ज्ञान, है ना। तो नर नारकादि जीव के विशेष, उसमें भी ये मनुष्य शरीर आदि पर्याय नहीं, जीव की उस पर्याय रूप योग्यता। तो नर नारकादि जीव के विशेष अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं, ऐसा कहकर के नव तत्वों की अस्थि सिद्ध की। और अस्थि सिद्ध करने के बाद यह भी कहा कि ये व्यवहारिक नव तत्व हैं, ये व्यवहार नए के विषय हैं, ये शुद्ध परमात्मा को बताने वाले परम शुद्ध निश्चय नए के विषय नहीं है। तो वो व्यवहारिक नव तत्व हैं, और उनसे टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव रूप भावत्व के कारण अत्यंत भिन्न हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। क्योंकि वो जीव अजीव अधिकार था, तो जीव अजीव अधिकार में, जीव अजीव अधिकार में व्यवहारिक नव तत्वों का स्वामित्व, उसका नाम अशुद्धता, और व्यवहारिक नव तत्वों के स्वामित्व का निषेध, उसका नाम शुद्धता। आ गया? अच्छा, अभी आओ इसी बात को कर्ता कर्म अधिकार में लो। तो कर्ता कर्म अधिकार में 73 नंबर की गाथा है, उसमें मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, है क्या। तो उसमें एक शुद्ध ममत्वहीन, तो ये शुद्ध की व्याख्या वहां पे क्या की कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण स्वरूप सट कारक की प्रक्रिया से पार को प्राप्त निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने के कारण मैं शुद्ध हूं। और वहां निर्मल अनुभूति माने पर्याय की बात नहीं है, वो त्रिकाली की बात है। हाँ।
माने वहां जब जीव जीव अधिकार चल रहा है तो माने ये जो व्यवहारिक नव तत्व है इनमें अपनत्व, इसका नाम अशुद्धता, और इनसे भिन्नत्व, इसका नाम शुद्धता। और जहां कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है कि जब ये तुम्हारे नहीं हैं और तुम इनके नहीं हो तो तुम इनके कर्ता कैसे हो सकते हो? आया समझ? क्या कहा? जब ये तुम्हारे नहीं है ना और तुम इनके नहीं हो, व्यवहारिक नव तत्व से तुम भिन्न हो और तुम्हारे से व्यवहारिक नव तत्व भिन्न है। आचार्य कह रहे हैं कि ये जब ऐसी जब भिन्नता स्पष्ट हो गई तो फिर कर्ता कर्म की व्यवस्था कैसे बनेगी? क्यों? क्योंकि भाई साहब वो जितने भी व्यवहारिक नव तत्व है वो अपनी पर्याय के सट कारक के परिणमन से होते हैं। अपनी वो पर्याय रूप जो सट कारक का परिणमन है, कर्ता भी पर्याय, कर्म भी पर्याय, साधन पर्याय, संप्रदान मैंने पर्याय के लिए पर्याय, पर्याय में से पर्याय, पर्याय के आधार से पर्याय, कि जब इतनी स्वाधीन और स्वतंत्र व्यवस्था है कि एक एक तत्व का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण उसका उसमें है और उस प्रक्रिया से वो सारा कार्य हो रहा है, तो मैं कैसा हूं कि मैं इस कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण की प्रक्रिया से पार को प्राप्त हूं। अर्थात मैं राग का कर्ता और राग मेरा कर्म, मैं आश्रव का कर्ता और आश्रव मेरा कर्म, कहते ये बात तो भूल जाओ। संवर निर्जरा और मोक्ष का मैं कर्ता और ये मेरे कर्म, ये मैं इनका साधन, मेरे लिए ये हुए, मुझ में से हुए, मेरे आधार से हुए, कहते इस प्रक्रिया में मैं कहीं आता ही नहीं। पर्याय परिणम गई, सोगानी जी की भाषा में कहें तो पर्याय परिणम गई और मैं ऐसा का ऐसा रहा। यह है स्थिति। समझ में आ गया? पर्याय का पर्याय में परिणमन हो गया और अपरिणामी ध्रुव तत्व कैसा रहा? अपरिणामी ध्रुव तत्व ऐसा का ऐसा रहा। आ गया? समझ में आ गया? हाँ, तो वो कहते हैं इसका नाम है शुद्ध। माने तुम अगर उसके कर्ता बनने जाओगे तो खत्म होगी। मालिक नहीं, मालिक नहीं तो कर्ता नहीं। कर्ता क्यों नहीं? कि तद रूपो न भवति। कर्ता कौन हो सकता है? कि उस रूप होवे तो कर्ता। तो आत्मा आश्रव रूप, आश्रव का कर्ता कि तद रूपो न भवति। संवर का कर्ता कि तद रूपो न भवति। बंध का कर्ता कि तद रूपो न भवति। अरे मोक्ष का कर्ता कि तद रूपो न भवति। क्यों? क्योंकि उत्पन्न होने वाला मोक्ष एक समय का है और मैं अनादि अनंत मुक्त स्वरूप हूं। तो अनादि अनंत मुक्त स्वरूप एक समय के मोक्ष को भी क्या करे? इसका नाम है शुद्धता। ऐसा है, ऐसा शुद्ध तत्व है वो। कैसा शुद्ध तत्व? इसको दूसरी भाषा में कहूं, कैसा शुद्ध तत्व कि जिसे शुद्धता करनी नहीं है, जो अनादि अनंत शुद्ध है। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धता हुई नहीं। तो जिसमें अशुद्धता हुई नहीं वो शुद्धता को क्या करे? क्यों करे? भाई कोई भी काम आप करते हैं तो क्यों करते हैं? आपको अपने में कुछ कमी लगती है तभी तो कुछ काम करने के लिए तैयार होते हो। है? आत्मा मोक्ष को भी क्यों करे? आत्मा कमी, आत्मा में मोक्ष के बिना आत्मा अधूरा है जो मोक्ष को करे। बोलो, ये वो तत्व है कि जहां ऐसी दृष्टि हुई, ऐसे मुक्त स्वरूप की दृष्टि हुई, मोक्ष उसकी परिणति में खेलता है। यह है ना, जो त्यागे उसके आगे, मांगे उससे भागे, वो वाली कहावत है। आ गया? हाँ, देखो फिर कहते शुद्ध, फिर उसके बाद कहा सहज परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है। सहज परम पारिणामिक भाव। परम पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जो निरपेक्ष भाव होता है, जो स्वभाव रूप भाव होता है, जिसमें होना नहीं होता, जो हे रूप भाव होता है, जिसमें न्यूनता नहीं होती,
जिसमें विकृति नहीं होती, विपरीतता नहीं होती, समझ में आ गया? ऐसा जो स्वभाव, जो त्रिकाल एक रूप रहता है, जिसे कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम आदि की कोई अपेक्षा नहीं होती। कर्म की कितनी ही अवस्थाएं हों, द्रव्य कर्म में कैसा ही नाटक चले, भाव कर्म में कैसा ही नाटक चले, नो कर्म में कैसा ही नाटक चले, परमात्मा में उस नाटक का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं होता। वो सब ऊपर ऊपर चलता है और अंदर परमात्मा अपने स्वरूप में, परम पारिणामिक स्वभाव में ऐसा का ऐसा विराजमान है। और इसीलिए कहा जाता है, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाई, भेद गिने संसार। कि जहां तुमने भेद माना वह संसार खड़ा हो गया। संसार किसका नाम है? आ गया? तो ऐसा परम पारिणामिक भाव, ऐसा सहज, शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, आ गया? ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। ऊपर आया था ना, ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। तो जो इन्वर्टेड कोमा में आत्मा लिखा और यहां भी इन्वर्टेड कोमा में आत्मा लिखा, बराबर? तो कैसा आत्मा, आत्मा को उपादेय है, वो आत्मा कैसा? तो उसके लिए ये सारे विशेषण इतने दिए। कहां से दिए? ये इतने विशेषण दिए। कितने विशेषण दिए? कि देखो, औदैक आदि चार भावांतरों को अगोचर होने से जो कारण परमात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों रहित है, एक पॉइंट, तथा अनादि अनंत, उसके बाद लिखा अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है। ये उस कारण वो कैसा आत्मा? कि ऐसा आत्मा। उपादेय भूत आत्मा कैसा? तो उपादेय भूत आत्मा ऐसा कि जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। समझ में आ गया? सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप है ऐसा आत्मा, ऐसा कारण परमात्मा। कारण परमात्मा कहो, आत्मा कहो, कारण समयसार कहो, जो नाम से कहना है। तो ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। वो वास्तव में आत्मा है, ये कह करके क्या कहना चाहते हैं? तो औदैहिक भाव वास्तव में आत्मा नहीं है। क्या मतलब? तो वो व्यवहार आत्मा है, निश्चय से अनात्मा है। औपशमिक भाव वास्तव में आत्मा नहीं है। वास्तव में आत्मा नहीं माने उपादेय भूत आत्मा नहीं है। सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा नहीं है। क्षयोपशम भाव वास्तव में आत्मा नहीं है, उपादेय भूत आत्मा नहीं है, सहज परम पारिणामिक भाव रूप आत्मा नहीं है। अरे क्षायिक भाव वास्तव में आत्मा नहीं है, उपादेय भूत आत्मा नहीं है, सहज परम पारिणामिक भाव रूप आत्मा नहीं है। और सहज परम पारिणामिक भाव की ओर से कहो तो चारों भाव अनात्मा है। व्यवहार से आत्मा नहीं है और निश्चय से बोलो तो क्या बोलेंगे अपन? अनात्मा है। अनात्मा है। अनात्मा माने उपादेय भूत आत्मा नहीं। बस उपादेय भूत आत्मा नहीं, इसका मतलब अनात्मा। जैसे अन्य जीवों को अपने निज जीव तत्व की अपेक्षा से अजीव कहते कि नहीं कहते? कहते ना। इसी तरह उपादेय भूत आत्मा वह वास्तव में आत्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो उपादेय भूत नहीं है वह वास्तव में आत्मा नहीं है। तो वास्तव में आत्मा नहीं है तो वास्तव में क्या है? ये भी तो बताओ। क्या है? अनात्मा है। घबराने की जरूरत, ये लिखा है। जब आप कर्ता कर्म अधिकार समय सार का पढ़ेंगे तो उनमें लिखा कि ये जो गुणस्थान को कौन करता है?
कि कर्म का उदय और अनुदय ये गुणस्थान को करता है तो करे, मैं तो करता नहीं, है ना। अशुद्ध गुणस्थानों में जो अशुद्धता की अवस्था होती है वो कर्म के उदय में होती है, और जो शुद्धता रूप अवस्था होती है वो कर्म के अनुदय में होती है। ठीक है, तो क्या कर्म का उदय और अनुदय इन गुणस्थानों को करता हो तो करे, मैं इसका करता नहीं। इतना ही नहीं, इसी नियम सार में आएगा आगे 77 से 81 नंबर की पंचरत्न गाथाओं में कि जीव गुणस्थान नहीं है। इतना ही नहीं, जीव गुणस्थान का कारण नहीं, कर्ता नहीं, कारयिता नहीं, और कर्ता का अनुमंता नहीं। क्यों, मैं अनुमोदन क्यों करूं? आया ऐसा सहज स्वभाव, वो वास्तव में उपाधि है। इसको बोलते हैं कि ऐसा कारण परमात्मा, वह वास्तव में आत्मा है। गजब बात है ये, देखो क्या गजब बात है। अति आसन्न भव्य जीवों को, एक अति आसन्न भव्य जीव माने क्या? अति आसन्न, आसन्न नहीं लिखा अकेला, अति निकट जिनकी मुक्ति है, ऐसे जीवों को भव्य जीव कहते हैं। मुक्ति नक्की, ये तो पक्का। भव्य कहते हैं माने मुक्ति के योग्य, बराबर। लेकिन मुक्ति के योग्य कैसे? अति आसन्न, अति निकट, जिनको अति अल्प काल में मुक्ति होना है, अर्थात जो वास्तव में एकावतारी हो गए, है ना। ऐसे है ना, गुरुदेव बोलते हैं ना, कुंद कुंद आचार्य आदि दिगंबर संत यहां से स्वर्ग में गए हैं। अमृतचंद्र आचार्य आदि संत यहां से स्वर्ग में गए हैं। मनुष्य होकर मुनि धर्म अंगीकार कर केवल ज्ञान लेंगे, ज्यादा भाव नहीं है। अति आसन्न, अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त, निज परमात्मा, आत्मा को आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? परमात्मा। और हम क्या मानते हैं? दुरात्मा। आत्मा कैसा? अरे दुरात्मा, दुरात्मा है आत्मा, अरे परमात्मा है। परमात्मा शब्द भी वास्तव में उसके लिए कम पड़ता है, परमात्मा का परमात्मा है। नियम ये समय सार के 31 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर की गाथा पर प्रवचन करते हुए गुरुदेव बोले, ये आत्मा तो भगवान का भगवान है। क्यों? क्योंकि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये भगवान है ना, पंच परमेष्टि भगवंत बोलते ना अपन, कि इन भगवानों का भगवान कौन है? इन भगवानों का भगवान वो त्रिकाली शुद्धात्मा, वो कारण परमात्मा, इन परमात्माओं का भी परमात्मा है, भगवान का भी भगवान है। आ गया? ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त फिर क्या कहते हैं? अन्य कुछ उपादेय नहीं है। अब अन्य कुछ उपादेय नहीं है तो अन्य में किसकी चर्चा है यहां पे? देखो, अब अन्य कुछ उपादेय नहीं है तो इस गाथा के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा ना उसका। तो अन्य कुछ उपादेय नहीं है माने जीवादि 7 तत्वों का समूह उपादेय नहीं है। क्या मतलब? एक समय की जीव की पर्याय 10 प्राण रूप योग्यता, नर नारकादि रूप योग्यता उपादेय नहीं है। अजीव संबंधी ज्ञान, अजीव संबंधी विकल्प, अजीव तत्व उपादेय नहीं है। शुभाशुभ विकारी भावों का उत्पन्न होना आश्रव तत्व उपादेय नहीं है। शुभाशुभ विकारी भावों में अटकना बंध तत्व उपादेय नहीं है। शुद्धि का प्रकट होना संवर तत्व उपादेय नहीं है। शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा तत्व उपादेय, संपूर्ण शुद्धि का प्रकट होना मोक्ष तत्व उपादेय नहीं। हाँ, प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय कहा जाता हो संवर निर्जरा मोक्ष को, कहा भी जाता है। प्रकट करने की अपेक्षा भले ही उपादेय कहा जाता है, लेकिन आश्रय करने की बात चल रही है यहां पे। तो आश्रय करने के लिए जीवादि 7 तत्वों का समूह उपादेय नहीं है। क्यों उपादेय नहीं है? अन्य, इसके अतिरिक्त आया ना, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। तो अन्य कुछ में वो जीवादि 7 तत्व जिसकी चर्चा करी थी,
क्यों उपादेय नहीं है? उन्होंने कहा था पर द्रव्य होने के कारण उपादेय नहीं है। 50 नंबर की गाथा में तो कहेंगे पर भाव है, पर स्वभाव है, पर द्रव्य है, इसलिए है। आ गया? अभी पुण्य को हे कहे तो पसीना उतरे, वो पचे नहीं। यहां तो कहते संवर, निर्जरा और मोक्ष की दशा भी आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय नहीं है, अर्थात वास्तव में है। ये कौन कह रहे हैं? ये अमृतचंद्र, ये कुंद आचार्य कह रहे हैं, और ये उनके टीकाकार पद्म प्रभ मलधारी देव कह रहे हैं, है ना। कुंद आचार्य 2000 साल पहले कह करके गए, और पद्म प्रभ मलधारी देव आज से लगभग 900 वर्ष पहले इस भरत क्षेत्र पर महासमर्थ दिगंबर संत विचरते थे, वे कह रहे हैं ये बात। और उनकी तो दम क्या है? संवर, निद्रा, मोक्ष को एक है, अभी तो पुण्य को एक है, तो कब कभी छूटती है। लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, लोग स्वच्छंद हो जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब, मिथ्या दर्शन से बड़ा स्वच्छंद कोई है ही नहीं। क्या कहा? मिथ्या दर्शन से बड़ा कोई स्वच्छंद है? अरे लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, मैंने क्या फर्क पड़ेगा? वैसे स्वर्ग में जाता, बाकी नरक में चला जाएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाया निगोध, निगोध तो मिथ्या दर्शन की स्वच्छंदता है ना, तो निगोध तो पक्का जाना है ऐसे जीव को। अब वो वाया स्वर्ग होके जाए कि वाया नरक होके जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपन डाक भेजते हैं ना, कहीं भी कोरियर करते हैं, समझ लो अपन भेजते हैं साहब हमको बंबई डाक भेजनी है, कोरियर करनी है। वो कहे जी दिल्ली होके जाएगी, और एक कहे जयपुर होके जाएगी। भैया कहीं भी जाए, जयपुर होके जाए तो मेरा क्या फर्क पड़ना है, और दिल्ली होके जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ना है? मुझे तो मेरे पते पर यह पहुंच जानी चाहिए। आ गया? मिथ्यात्व से बड़ी स्वच्छंदता कोई है नहीं। उस मिथ्यात्व की स्वच्छंदता का जीव को ख्याल नहीं आता, और मात्र पापाचरण की स्वच्छंदता को टालकर थोड़ा बहुत पुण्याचरण करके अपने को धर्मात्मा मानकर मिथ्यात्व की बड़ी स्वच्छंदता का सेवन करता है, उस और जीव का ध्यान नहीं जाता। सबसे बड़ी स्वच्छंदता मिथ्यात्व है। आ गया? वो कह रहे यहां पे देखो, अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। अन्य कुछ में ये सब चीजें निकलती है। इससे ज्यादा क्या बोले आचार्य भगवान? कितना स्पष्ट तत्व ज्ञान है। 2 और 2 4। आश्रय किसका करना? प्रश्न ये है भाई। तुम अगर संवर, निद्रा, मोक्ष के आश्रय की बात करते हो, तो संवर, निद्रा, मोक्ष तो तब प्रकट होगा ना जब आत्मा का आश्रय करोगे। क्या कहा? नहीं आया समझ? संवर, निद्रा, मोक्ष आश्रय करने योग्य कैसे हो सकते हैं? अज्ञानी संवर, निद्रा, मोक्ष का पक्ष करता है, कर सकता है। संवर, निद्रा, मोक्ष तो अज्ञानी को होते ही नहीं। और आश्रय तो अज्ञान दशा में होगा ना। आत्मा का आश्रय ज्ञान दशा में होगा कि अज्ञान दशा में होगा? अज्ञान दशा में होगा। तो जब आत्मा का आश्रय होगा उसी समय अज्ञान दशा टल के ज्ञान दशा प्रकट होगी। संवर, निद्रा, मोक्ष तो तब प्रकट होंगे कि जब तुम आत्मा का आश्रय करोगे। आत्मा के आश्रय के पहले तो संवर, निद्रा, मोक्ष है नहीं। कैसे करोगे आश्रय? केवल हम विकल्प करते हैं। सम्यक दर्शन का विकल्प, सम्यक ज्ञान का विकल्प, सम्यक चारित्र का विकल्प, है ना। हम शुद्ध पर्याय के विकल्प का पक्ष करते हैं। सचमुच में शुद्ध पर्याय तो प्रकट ही तब होती है कि जब शुद्धात्मा का आश्रय लिया जाता है। तो आश्रयभूत कौन है? आश्रयभूत तो एकमात्र भूतार्थ स्वभाव, जिसके लिए 11 नंबर की गाथा में भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ये कहा, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से धर्म की शुरुआत होती है। ये बात 11 नंबर। कहां कहां जिनागम में सब जगह ये एक ही बात को अलग अलग शैली में अलग अलग शिष्यों को अलग अलग भूमिका में खड़े हुए जीवों को समझाने के लिए
इन वीतरागी संतों ने करुणा का विकल्प आने पर ऐसा उपदेश दिया है। ठीक है, अब 38 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म पर मलधारी देव एक श्लोक कहेंगे। वो श्लोक है 54 नंबर का श्लोक है। श्लोक अपन अभी खाली अर्थ पढ़ लेते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। सर्व तत्वों में जो एक सार है, जो समस्त नष्ट होने योग्य भावों से दूर है, जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया है, जो पाप रूप वृक्ष को छेदने वाला कुठार है, जो शुद्ध ज्ञान का अवतार है, जो सुख सागर की बाढ़ है और जो क्लेशो दधी का किनारा है, वह समय सार अर्थात शुद्ध आत्मा जयवंत वर्तता है। और देखो क्रम, देखो इसका गाथा का और इसका क्रम देखो। गाथा का क्रम क्या आया 38। क्या मतलब कि स्वभाव के आश्रय से रत्नत्रय की प्राप्ति करेगा तो 8 कर्मों का अभाव होगा, 1। और इसका क्रम क्या आया 54। पंचम पारिणामिक भाव का आश्रय लेगा तो 4 गतियों का अभाव होकर 9 लब्धि अफर है ना 9 का अंक, तो वो प्रकट होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये सब इसकी चर्चा कल विस्तार से करेंगे।